अंतिम घड़ी में मुझे तेरे आंसुओं के दर्शन हो। 5 इंद्रियों के विषय सुखों की आसक्तियों का तो मुझे पोषण करना ही था, पर साथ साथ मुझे वैरागी भी दिखना था। भोग भोगने थे और त्यागी दिखना चाहता था। भोगी को भोग मिले पर यश ना मिले, त्यागी को यश मिले पर भोग ना मिले। मुझे तो दोनों चाहिए थे, भोग और यश। आखिर में मैंने कपट का सहारा ले लिया, पचखांड देने का बहाना और रूपवती के रूप को पीने का कमीशन, शासन प्रभावना का बहाना और खाने पीने में छूट लेने का कमीशन, पढ़ाने का बहाना और स्त्रियों का मीठा परिचय करने का कमीशन, शासन सेवा का, शासन रक्षा का बहाना और साधनों के कोमल संग का कमीशन। मेरी भोगेच्छा और यशेच्छा दोनों का पोषण हो गया। यह तो बात की साधु जीवन की। श्रावक जीवन में भी ऐसे धतिंग बहुत किए। पिरसने का बहाना और नारियों का रूप देखने का कमीशन, नव्वाणु यात्रा का बहाना और लव करने का कमीशन, 7 यात्रा में व्यावच का बहाना और स्त्रियों को स्पर्श करने का कमीशन, कार्यकर्ता बनने का बहाना और रसोई घर में स्वाद चखने का कमीशन। तू जब मुझे ऐसी नीचता करते हुए देखता होगा तब अवश्य रोता होगा। आखिर में तो तू माँ है ना। संतान की ऐसी अधमता देखकर करुणा के आंसू बहेंगे ही ना। चाहे अब तक उन गरम गरम आंसुओं की कीमत नहीं की मैंने, अवगणना की मैंने, पर माँ तेरा यह बच्चा अभी बड़ा हो गया है। अब वह इन आंसुओं को नहीं देख सकेगा, नहीं सह सकेगा। इसलिए कहता हूँ, अंतिम घड़ी में मुझे मेरे लिए रो रहे तेरे चक्षुओं के दर्शन करने हैं। उदास मुख, टपकते आंसू, मुख पर करुणा, मुझे बचा लेने की भावना। यह मुख दिखेगा और मेरी कपट चाल के लिए मुझे घोर पश्चाताप जगेगा। प्लीज गिव मी। आसक्ति पोषण काज में कूड़ कपट ना ढगला करा। तुझ नयन थी वहता उना आंसू तुझ नयन थी वह तो ना आंसू ने अवगण्या। अंतिम घड़ी में मुझे दूसरों की पंचायत में अमूल्य समय बिगाड़ देने का भान हो। जीवन का 25% समय तो मात्र नींद में गया। 25% समय खाने पीने में, खेलने में, मौज शौक में गया। जो बाकी समय बाकी रहा उसमें मैंने मेरी आत्मा की चिंता की हो वो बहुत ही कम बार हुआ है। मैंने विचार भी किए हैं मात्र 2 ही पदार्थ के, पुद्गल के, स्वजन वगैरह परायों के। मेरी बातचीत का यदि कोई विषय हो तो भी प्रायः ये 2 ही रहे हैं। कपड़ों की, खाने की, घर की, फर्नीचर की, घर की छोटी बड़ी तमाम वस्तुओं की चिंता और चर्चा, मेरे साथ संपर्क में आए हुए और नहीं आए हुए दुनिया के लोगों की चिंता और चर्चा। उसमें कहीं पर भी धार्मिकता को या आध्यात्मिकता को कोई स्थान ही नहीं दिया। क्या मेरा मानव जीवन या श्रावक जीवन या मुनि जीवन? करूँ याद मेरी दिनचर्या? सूर्योदय के पहले उठना तो कभी भाग्य से ही होता था। 7, 8, 9 बजे ही उठा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो, नाश्ता करो, गप्पे मारो, मोबाइल पर मित्रों के साथ, लड़के लड़कियों के साथ बातें की, आधे घंटे तक स्नान किया, शरीर को शृंगारा, रेडी हुआ, दुकान ऑफिस के लिए निकलो, रात को 8-9 बजे तक वही गधे जैसी मजदूरी करो, दोपहर में खा लो, बीच बीच में चाय पी लो, नाश्ता कर लो। 2-4 झगड़े तो रोज़ के होते ही है। बाद में घर आकर फिर से खाओ, टीवी देखो, बातें करो, 10-12 बजे तक सो जाओ। बीच बीच में बच्चों के साथ प्रेम कर लो, पत्नी को खुश कर लो, झगड़ लो, माँ बाप की कचकच सुन लो। रेगिस्तान में पानी की बूंद न मिले, जीव प्यासा मरे, वैसे मेरी जिंदगी में धर्म का अंश न मिले, आत्मा भवो भव भटके। मान लो कि संसार में तो यही सब चलता है। शॉपिंग के पीछे 4-5 घंटे भी बिगड़ते हैं, सब्जी लेने की झंझट में रोज़ का 1 घंटा बिगड़ता है, रसोई बनाने में रोज़ के 2-3 घंटे बिगड़ते हैं, कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में, अनाज साफ करने में, भरने में, पीसने में, रोज़ घर में 2 बार झाड़ू पोता करना, दाई माँ नौकरानी पर पराधीन होकर जीना होता है। संसार का नाम ही है कि टाइम पास, टाइम वेस्ट। पर संयम में तो ऐसा नहीं ही होता ना, होना ही नहीं चाहिए। फिर भी ऐसा ही हुआ। सामायिक में सोना, गप्पे मारना, पर की चिंता, पौषध में तो दोपहर में खर्राटे से नींद ले लेना,
और दीक्षा जीवन में दूसरे गच्छ की, उनके संयमियों की निंदा की। वहाँ पेट नहीं भरा तो खुद के गच्छ की निंदा चालू, फिर भी संतोष तो न हुआ तो खुद के ग्रुप की निंदा चालू। हद तो तब हुई जब मैंने मेरे गुरु की भी निंदा की। खटपट, माया, तोड़फोड़, झगड़े संसारी को न शोभे, ऐसा तो बहुत बार मैंने साधु बनकर किया है। यह सब याद करते हुए भी मन को थकान महसूस होती है, त्रास लगता है। पर मुझे ये सब याद करवाना, अंतिम घड़ी में इसकी फीलिंग करवाना, जो गवा दिया है वह गवा देने का भी यदि भान न हो तो गुमान में ही मर जाऊंगा, जो मेरे लिए भयंकर होनारत साबित होगी। घट तू है तू आयु छता पंचायत की थी पार की। घट तू है तू आयु छता पंचायत की थी पार की। हारी गयो मुनि जीवन, सुनो प्रभु मुझ वातड़ी। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।